नमस्कार। और बहुत से इंक्वायरी मेरे पास आ रही थी कि सर एक जो है प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके बारे में वीडियो बनाए, क्योंकि अभी अभी जैसे सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें 9वीं और 11वीं के जो छात्र छात्रा हैं उन्हें उन्हें जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन कर सकता है और कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और फॉर्म कैसे भरना है, इसकी साइट क्या है। तो इस पूरा वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको आवश्यक दस्तावेज, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होंगे इसमें क्या लगने वाले हैं, तो इसमें एक तो आपका जो फोटो है वो रिसेंट का होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर, यदि वो कैटेगरी को बिलोंग करता है SC ST OBC तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। इसके बाद यदि हैंडीकैप है तो PWD जो सर्टिफिकेट बनता है हैंडीकैप का वो, और आधार कार्ड। तो ये डॉक्यूमेंट तो उसके पास होना चाहिए। फोटो जिसे मैंने बता दी रिसेंट की फोटो होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है जब हम फॉर्म भरेंगे तो अपलोड होंगे, तो इनकी ओरिजिनल कॉपी आप जो भी, या तो आप स्वयं से भर रहे हैं या कभी कैफे पे जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, जाति प्रमाण पत्र OBC SC ST के लिए, जनरल वालों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। आधार कार्ड जो है आपका वो भी आपको ओरिजिनल होना चाहिए। और इसके ये साइज उन्होंने बता दी है कि 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो जो साइज है आप बनवा सकते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि यशस्वी स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट क्या है। तो इसके लिए जो है, जो स्टूडेंट 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल जो अभी फिलहाल में जो स्टूडेंट 9वीं और 11वीं में पढ़ रहा है वो ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा, एग्जाम का जो टाइप है वो कैसा होगा? जो पेपर हम पेन पेपर बेस पे जो डॉट डॉट करके हम जो भरते हैं, जो उसी प्रकार से होगा। तो इसका कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी के लिए जो है, पहली प्राथमिकता है तो इंडियंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बिलोंग टू OBC EWC एंड DNT कैटेगरी, यानी OBC का जो कैंडिडेट है वो होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई फॉर द क्लास 9 शुड बी बिटवीन, इसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी है इसमें। इसके अलावा जो है, मतलब कुल मिला के जो कैटेगरी जो है, मतलब जो आरक्षित कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी हम बोलते हैं, वो ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकम के बारे में बताया है कि जो है आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी जो एनुअल इनकम है, वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। शुड बी स्टडिंग इन क्लास 9th और क्लास 11th, यानी जो स्टूडेंट 9वीं और 11वीं में, जैसा कि मैं बताया, वही अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव पास क्लास 8वीं और 10वीं जो है आपको पिछले साल, मतलब कुल मिला के जो 9वीं में यदि कोई व्यक्ति जो स्टूडेंट है उसका 8वीं पिछले साल का ही होना चाहिए, यानी कंटिन्यू पढ़ाई होना चाहिए। और वही 11वीं में है तो उसकी 10वीं की जो पढ़ाई है वो 2022-23 में होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज जो इसमें समझ में आई है कि आपका जो एजुकेशन है कंटिन्यू होना चाहिए। और इसके अलावा 9th और 11th वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और आय जो है आपकी जो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। कैटेगरी जो है आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो https.yt.nta.ac.in। NTA के बारे में आप जैसे जानते हैं कि NTA जो है पेपर बेस्ड एग्जाम ही लेता है। तो नॉर्मल सी बात है कि चूंकि NTA की एजेंसी है तो आपको जो एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं है, पेन पेपर बेस पे ही होना चाहिए। इसकी एग्जाम डेट जो है 29 सितंबर 2023 इन्होंने पहले ही जो है घोषित कर दी गई है। और जो इसमें एग्जाम होगा उसमें आपको लगभग 2.5 घंटे का 150 मिनट का समय मिलेगा। और जो प्लीज और इसके अलावा जो टाइमिंग्स की बात है तो मैंने आपको बता दीजिए
और जो है बच्चे, जो मैंने बताया कि जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए। यदि आप 9th में है तो आप 8वीं इसी साल पास की हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए उन्होंने एक लिस्ट दे दी गई है, वो आप देख लीजिए। आपके समीप का जो भी है एरिया है, आप वहाँ से भर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम में जो है आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, साइंस के 25 हैं, सोशल साइंस के हैं 25 है और जनरल अवेयर्स के कुल मिला के जो है आपको 100 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक पेपर होगा। तो कुल मिला के 100 अंक का जो है आपका पेपर होगा। इसका हम इंग्लिश, इसकी जो वेबसाइट है मैंने बता दिया है कि yet.nta.ac. जिसे ही खोले कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो भी है इसका जो रजिस्ट्रेशन हमको पहले करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात जो है हम यूजर आईडी पासवर्ड से जो है हम लॉगिन करके हमारा फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल आपको चेक करना हो तो आप यहाँ से जो है स्कूल चेक कर सकते हैं कि आपके स्कूल लिस्ट में स्कूल नाम है कि नहीं। यदि आपका स्कूल जो है इस लिस्ट में होगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप चेक कर लीजिएगा और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें जो हिंदी में इसका पूरा पीडीएफ इन्होंने जो है वो पूरा डाल दिया गया है। इस पीडीएफ की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो जो है पीडीएफ पूरा पढ़ लीजिए। आप अगर एलिजिबल हैं तो ही फॉर्म आपको डालना है। पूरा पीडीएफ जो 66 पेज का है। इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मेन, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आवेदन पत्र जो है 11 जुलाई से 10 अगस्त तक डला रहे हैं। और इसके अलावा जो है परीक्षा शुल्क, इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन यदि आप किसी भी एमपी ऑनलाइन या क्यूओ सेंटर से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए जो भी उनका सर्विस चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। एनटीए के इसके जो प्रवेश पत्र है वो एनटीए की वेबसाइट से है जो है वो घोषणा कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। परीक्षा की तिथि जैसा कि मैंने बताया 29 सितंबर है। परीक्षा की पद्धति भी मैं बता चुका हूँ कि पेन पेपर मोड से OMR शीट पे आपको होना है। परीक्षा का प्रारूप जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा वही भरना। अवधि के बारे में बता चुका हूँ। प्रश्न पत्र का जो है वो आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको मीडियम में आपको एग्जाम देना है वो आप जो है दे सकते हैं। इसमें वेबसाइट भी उन्होंने क्लियर दी है, आप यहाँ से पूरी वेबसाइट जो है देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए नीचे गए चरणों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले पंजीकरण करना होगा, उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात ऑनलाइन का है जो लॉगिन करके वो ऑनलाइन करने पड़ेगा। निर्धारित प्रारूप में आकार और स्कैन की तस्वीर, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट में बताए हैं वो आपको पूरा स्पष्ट होना चाहिए। जब आप अपलोड करें तो वो क्लियर दिखना चाहिए। फोटो के बारे में इन्होंने दे चुका है। अभ्यर्थी केवल अपने स्वयं की फोटो और हस्ताक्षर को सही अपलोड करना होगा, क्योंकि सुधार की सुविधा उल्लिखित सुधार अवधि के बाद नहीं दी जाएगी। मेन चीज ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो क्लियर होना चाहिए, आपके होना चाहिए। अगर कुछ भी गलती होती है तो इसमें सुधार के लिए कोई ऑप्शन उनकी तरफ से नहीं दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना बहुत ही अभी चर्चा में है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, फॉर्म हम कैसे भरना है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मुख्यतः जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। और आप यदि इसके लिए एलिजिबल है तो आप जरूर से जरूर फॉर्म भरिए। और सिलेबस भी इसका जो है मैंने आपको बता चुका हूँ। और टोटल आपका 100 अंक इसमें वो जो हैं सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय भारत सरकार ने जो है ये योजना को लॉन्च की गई है। और इसमें अपने दृष्टिकोण प्राप्त करने के मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कमजोर समूह के विभिन्न क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित CS को लागू करना है। मंत्रालय द्वारा एक पिछड़ा विभाग का गठन किया है जो OBC सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से है। तो कुल मिला के मैंने जिसे आपको बताया था कि ये जो फॉर्म है ये सिर्फ ये OBC की कैटेगरी वालों के लिए है और उनके लिए ही सरकार द्वारा एक अच्छी योजना निकाली गई है। तो जो भी चाहें अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसके फॉर्म आप जरूर डालिए। और इसकी जो स्कॉलरशिप है वो क्लास के हिसाब से जो है अलग अलग स्कॉलरशिप उन्होंने इसमें दी जा रही है। अगर आप 9th में है तो 10th में, और यदि जो है 10th के बाद यदि आप 11th में हैं तो 12th में आपको जो है इसमें
स्कॉलरशिप जो है आपको दी जाएगी। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और 9वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको 75,000 जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वहीं जो है 11वीं के हैं उनको 1,25,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो काफ़ी बड़ी राशि है। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो हैं, फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए। तो साथियों, ये आज के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट था, मुझे लगा जो आप लोगों के लिए पहुंचाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।